दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, इस बार दीपावली हर तरफ से खुशहाली की रौनक लेकर आई है। दीपावली के एक दिन पहले विराट कोहली ने असंभव को संभव बनाते हुए अविस्मरणीय पारी खेली और पाकिस्तान को धूल चढ़ाकर भारत को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया था। उधर दीपावली के दिन यानी सोमवार को ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की सुखद खबर आई है। और सुखद इसलिए कि भारत पर 200 साल तक राज करने और हर कदम पर हमें दोयम दर्जे का मानने वाले अंग्रेजों के खुद के देश पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति राज करने जा रहा। अलीखर बूढ़ा पहाड़ समेत कई इलाकों में चला सर्च अभियान। फोर्स ने जंगल में ग्रामीण संग मनाई दीपावली। सोमवार को पूरे देश में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। हालांकि इन सबके बीच नक्सल विरोधी अभियान में तैनात जवानों की दीपावली झारखंड के जंगलों में ही मनी। इसकी वजह यह रही कि दीपावली को लेकर पूरे पलामू प्रमंडल में हाई अलर्ट जारी किया गया था। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करने के बाद दीपावली को लेकर इलाके में विशेष चौकसी बरती जा रही थी। नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाने के साथ साथ जवानों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ दीपावली मनाई। अगली खबर, रांची में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। राजधानी रांची में दीपावली की रात बस में आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए और वो रात में बस में दिया जलाकर सो गए थे। आग लगने पर वह बस से बाहर नहीं निकल पाए और दोनों की जलने से मौत हो गई। दोनों की मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जाहिर किया है और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। 2 लोगों की जलने से हुई मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया और लिखा कि रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। अलीखर पाकुड़ में गला रेतकर युवक की हत्या। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। पाकुड़ में राहुल मंडल नाम के एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली, घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गगन पहाड़ी गांव में राहुल मंडल नाम के एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते मुफस्सिल थाना प्रभारी मिंटू भारती दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी मिंटू भारती ने बताया कि हत्या के इस मामले में तहकीकात की जा रही है और जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। अलीखर धनबाद में ऑटो पलटने से 2 की मौत, 16 घायल। मातम में बदली दीपावली की खुशियां। धनबाद जिले के टुंडी के लोहबरबा मुख्य सड़क पर जयनगर के पास मालवाहक ऑटो के पलटने से ठेठा टाण गांव के 16 लोग घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बरवा अड्डा पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने घायलों के बयान पर जांच शुरू कर दी है। अलीखर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अयूब मंसूरी हत्याकांड में 6 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नाराज लोगों ने थाने को घेर लिया। गढ़वा जिले के चिनिया में 20 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अयूब मंसूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अयूब मंसूरी हत्याकांड को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्थानीय थाने का घेराव किया। ग्रामीण मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि घटना को पूरे 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस असल आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, जबकि खुद पुलिस अधीक्षक ने 12 घंटे में पूरी साजिश का खुलासा करने का भरोसा दिया था। गौरतलब है कि चिनिया निवासी अयूब मंसूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य थे। अगली खबर, मार्च में होगी मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं। इसके बाद 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होगी। सरकारी एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले वर्ष मार्च माह में होगी और इसके तुरंत ही बाद 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षा के पहले प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा के पैटर्न पर निर्णय लेने के बाद समय पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर जैक को निर्देश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म की बजाय 1 टर्म में ही लेने का निर्णय किया। अगली खबर, नवंबर महीने में जिले में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मिलने शुरू हो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को उड़ा दिया हवा में। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिले में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की तैयारियां तेज हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नई दिल्ली गए हैं और वहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। दोनों बड़ी नेता नए नेतृत्व से जिले में संगठनात्मक बदलाव की तैयारियों पर मुहर लगवाकर आगे की कार्रवाई करेंगे। माना जा रहा है कि 1 महीने में जिले में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर, आज साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा। अक्टूबर माह की 25 तारीख दिन मंगलवार को लग रहा यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। दीपावली के अगले दिन लग रहे सूर्य ग्रहण के बारे में ज्योतिषविदों का मानना है कि इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। शाम 4:29 से करीब 1.5 घंटे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा।
सूतक काल का ग्रहण के दौरान खास महत्व है। सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ वर्जित रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान रसोई ना बनाएं। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलें। अगली खबर, दीपावली के बाद झारखंड में अब ठंड बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ आज और कल उत्तरी अंडमान सागर में बने निम्न दबाव के कारण चक्रवाती तूफान सितरंग का असर झारखंड के कई जिले में देखने को मिल सकता है। राज्य के कई जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के बोकारो में दीपावली के दिन भी झमाझम बारिश हुई और इससे ठंड तो बढ़ी ही, बारिश ने दीपावली की सारी तैयारियों पर भी पानी फेर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 अक्टूबर को रांची समेत संताल परगना के कुछ क्षेत्र में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। अगली खबर, दीपावली बीतने के बाद अब छठ की तैयारियां तेज हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 67 घाट है। सभी छठ घाटों की सफाई को लेकर निगम तैयारी कर रहा। छठ घाटों की सफाई के साथ साथ तालाबों की सफाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। मेयर आशा लकड़ा ने दीपावली से पहले ही छठ घाटों का भ्रमण किया था और वहां की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को आदेश दिए थे। रांची में छठ महापर्व को लेकर काके डैम, हटनिया तालाब, करमटोली तालाब, जेल तालाब, लाइन टैंक तालाब, विवेकानंद सरोवर इत्यादि जगहों पर बेहद खास तैयारियां की गई है। अगली खबर, दीपावली के त्योहार के बाद झारखंड में धूमधाम से सोहराय मनाया जा रहा। झारखंड में कई जगहों पर सोहराय नहीं मनाई जा रही है क्योंकि घर में गाय बैल बीमार हैं। लंपी का संक्रमण कई गांवों में फैला है। खासकर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में लंपी वायरस का खास असर है। झारखंड के कई जिले में सोहराय धूमधाम से मनाई जा रही है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का खास महत्व है। आदिवासियों का सोहराय पर्व शुरू 5 दिनों तक चलता है। इस पर्व का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है। आदिवासी समाज के लोगों में जनजातीय समाज में इस पर्व का बेहद महत्व है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में एक बस में आग लगने से 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर दीपावली पर पूजा करने के बाद बस के अंदर ही दिए जलाकर सो गए थे। बताया जा रहा कि दिए से बस में आग लगी। धीरे धीरे आग ने पूरी तरह बस को चपेट में ले लिया और हादसा रात 1 बजे हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है और ट्विटर पर इन सभी को श्रद्धांजलि दी है। अगली खबर, झारखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 15 से 18 हजार वेतन। सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि सिवनी जिले समेत प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरना और भूख हड़ताल जारी था। मंत्री भूपेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म किया गया था। अब इसके बाद बड़ी घोषणा की गई है। सिवनी सहित प्रदेश की 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 15 से 18 हजार रुपए का वेतन मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी इन्हें 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ष 2018 से काटे जा रहे 1500 रुपए का भुगतान शुरू किया जाएगा। तब से लेकर अब तक की राशि का भुगतान एरियर के साथ किया जाएगा। यह भरोसा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी है। अगली खबर, अनुबंध पर नौकरी करने वालों को खुशखबरी। कॉन्ट्रैक्ट ठेका पर अब नए नियम से होगी बहाली। झारखंड में सरकारी नौकरी में अनुबंध पर बहाल होने वाले कर्मियों के लिए बड़ी राहत मिलने की सूचना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ताजा फैसले के मुताबिक इन्हें झारखंड के ही किसी संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्ति दे दी गई है। दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली बहाली में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने अनिवार्य किया है। इस नियम से बड़े पैमाने पर झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद की गई है, लेकिन इस नियम से एक बड़ा वर्ग वंचित हो रहा। तकनीकी सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया में लोगों के लिए जो शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है और 12वीं के समकक्ष से कई प्रमाण पत्र झारखंड में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में कई युवाओं के पास बाहरी राज्यों के प्रमाण पत्र होने की पूरी संभावना दिखती है। इन परिस्थितियों में बहाली प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा सामने आ रहा था और इसी को देखते हुए राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में अनुबंध पर कार्य करने वाले पैरा मेडिकल कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। अगली खबर, पंकज मिश्रा फोन प्रकरण पर ईडी हुआ सख्त। झारखंड के बाहर भेजे जा सकते हैं कुछ आरोपी। झारखंड में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी काफी सक्रिय है। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच अवैध खनन के रास्ते अब टेंडर घोटाले की ओर मुड़ रही है। बताया जा रहा है कि एजेंसी अब गिरफ्तार आरोपियों पर और भी मजबूत नकेल कसेगी। इसी के मद्देनजर न्यायिक हिरासत में रह रहे आरोपियों में से कुछ को राज्य से बाहर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और इसके लिए एजेंसी ने प्रयास तेज कर दिए। आने वाले दिनों में ईडी उसके लिए कोर्ट की शरण जा सकती है। अगली खबर, जमशेदपुर में पुलिस के व्यवहार से तंग आकर एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। पति पत्नी इंसाफ मांगने थाने पहुंचे थे और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। न्याय की उम्मीद में थाने पहुंचे पति पत्नी ने निराश होकर आत्महत्या कर ली। घटना जमशेदपुर की है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत MIG कॉलोनी निवासी मुकेश अग्रवाल और उसकी पत्नी बीना अग्रवाल ने घर लौटकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दंपति को धमकी दी थी और मारपीट भी की गई थी। पुलिस समझौते करने का दबाव बना रही थी। इनकार करने पर पुलिस ने दंपति के साथ मारपीट की, जिससे निराश होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली।
अगली खबर, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा जेल जाएंगे या रिमांड पर, ये बड़ा फैसला होना बाकी है। पंकज मिश्रा ने बड़े बड़े नेताओं का नाम उगल दिया है। टेंडर विवाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से रिमांड पर पूछताछ जारी रखी है। पंकज मिश्रा को ईडी की विशेष अदालत ने 6 दिनों की रिमांड पर लेने संबंधित अनुमति दी थी और कोर्ट तय करेगा कि पंकज मिश्रा जेल भेजे जाएंगे या फिर ईडी की रिमांड पर आएंगे। पूरी संभावना है कि पंकज मिश्रा की रिमांड अवधि बढ़ेगी। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को अब तक की छानबीन में इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि राजनेताओं एवं नौकरशाहों तक अवैध खनन का पैसा पहुंचता था। दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ में पंकज मिश्रा कई बार ईडी के सामने असहज हो चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो पंकज मिश्रा ने काले धन के निवेश के संबंध में ईडी को कई अहम जानकारियां दे दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाइयां हो सकती है। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश नेतृत्व जहां सकते में है, वहीं उन विधायकों पर लगातार नजर रखी जा रही जो उछल कूद कर सकते हैं। पूर्व में भी ऐसे विधायकों ने प्रयास किया था। कांग्रेस आलाकमान की हिदायत मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में सक्रिय है। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस के कम से कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यह संख्या प्रदेश नेतृत्व को चिंता में डाल रही। कांग्रेस को डर लग रहा कि ऐसे में विधायकों के मन बदलने का असर राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन पर पड़ सकता है। अगली खबर, आरएसएस की 3 महत्वपूर्ण बैठकों में से एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली इस बैठक में आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले, सभी सह कार्यवाहक सहित संघ के सभी अखिल भारतीय अधिकारी शामिल होंगे। और संघ सूत्रों के मुताबिक अब तक 3 दिनों तक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती थी। इस बार बैठक को 4 दिनों का कर दिया गया है। मुख्य बैठक से 1 दिन पहले और बाद में 3 दिनों तक अलग अलग बैठकें होंगी। इस कारण संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत एवं सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले 14 से 22 अक्टूबर तक प्रयागराज में होंगे।